राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचा गांव। इस गांव में आपको हम ऐसे रहस्यमयी स्थान के दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ की जो लीला है, जो ब्रज का प्राकट्य हुआ, कैसे हुआ, उस सभी लीला के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे मिलकर यहाँ की लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। यहाँ की लीला, जो यहाँ का महत्वता है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। सही भक्तों को राधे राधे। तो भक्तों, आपका सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप जो है हमारे ब्रज को देखने के लिए मन में आपके लाहित रहते हो आप, और इस चैनल से जुड़ने के लिए जो कि ब्रज के समस्त दर्शनों को जो है यहाँ अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे प्रथम आप जो हमारे पीछे जो जंगल देख रहे हो, चारों तरफ आप जंगल के दर्शन कर रहे हो, ये वह रहस्यमय जंगल है जिन रहस्यमय जंगलों में हमारे ब्रज के बहुत पुराने पुराने संत, विद्वान और ये कहें पुण्य आत्मा जो हैं जिन्होंने इसमें वास किया है। ये ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि है, तपोभूमि है, और इस ब्रज के अंदर एक से एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने हमेशा सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपको मिलवाएंगे, उनके भाव को सुनाएंगे आपको। तो समय को ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं हम सीधा अपने लक्ष्य की ओर। तो जुड़े रहें हमारे इस वीडियो के साथ, और चलते चलते हम आपको यहाँ के कुछ रहस्यमय चीज़ों के भी दर्शन कराएंगे। जैसे कि आप सामने देख रहे हो कितना विशाल पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये आप देख सकते हो, ये इतने विशाल हैं। एक प्रकार से हमारे ब्रज में कहा जाता है कि ये साधु रूप हैं। ये जो है साधु रूप हैं, हमारे जो ब्रज के साधु संत हैं, वह बार बार जन्म ले करके वे बार बार अगले पीढ़ी में यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वो कोई कंकड़ पत्थर रूप में आता है, कोई वृक्ष रूप में आता है, कोई रज के रूप में आता है। तो भक्तों, हम इसी चीज़ को कहेंगे कि ब्रज का वास पाना है, क्योंकि ज़्यादातर भक्तों की ये जो है मन में इच्छा रहती है कि हमें ब्रज का वास मिले, और इस ब्रज का वास को पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, न जाने कितनी तपस्याएं करनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से हम आपको दर्शन करा रहे हैं। यहाँ के जो वृक्ष आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ भक्त भी यहाँ सोनी सेवा में लगे हुए हैं। तो ये ब्रज के सभी साधु संत हैं, आपके और हमारे जैसे ही ये भक्तगण हैं, ये अन्य और कोई नहीं है, ये आपके हमारे जैसे ही इंसान हैं। बस इनके अंदर थोड़ी सी तप का जो मनोबल है वो ज़्यादा है, इनकी भक्ति है जो आपकी और हमारी लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम जिस स्थल पर जा रहे हैं, अपने लक्ष्य पर जा रहे हैं, उस लक्ष्य पे लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो आइए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो सर्वप्रथम इस स्थल की वो आप हम सीढ़ियों पर पहुंच चुके हैं। तो भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने उस संत की ओर, अपने उस भक्त की ओर जिनके द्वारा इस ब्रज का प्रागट्य हुआ, जिनकी कृपा से, जिनकी भक्ति के बल पर आज हम इस ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी भक्ति के बल पर आप और हम इस ब्रज के प्रेम को देख सकते हैं, इस हमारी पुरानी संस्कृति को देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियो में, ये है वो समाधि। ये किनकी समाधि है, आप यहाँ नीचे नाम पढ़ सकते हैं। समाधि स्थल श्री लाडलिए ललितम सत्तम भजामी, और जो भक्त हैं वो हैं ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ब्रजोधारक, जिनके द्वारा इस ब्रज का प्रागट्य हुआ। ऐसा संतों द्वारा बताया जाता है कि ये शायद दक्षिण भारत साइड से थे, और भगवान जब देह को त्याग करके चले गए थे तो पूरा ब्रज जो है जल के अंदर जलमग्न हो गया था। तो उनकी भक्ति जो है इस प्रकार की थी, उनकी भक्ति में इतना सामर्थ्य था कि वो साक्षात गोपाल जी से बात किया करते थे, और गोपाल जी के विग्रह को हमेशा अपने कंधों पर रखा करते थे। गोपाल जी हमेशा उनके कंधों पर विराजमान रहा करते थे, और उनसे साक्षात जैसे आप और हम वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं, इस प्रकार से उनकी वार्तालाप हुआ करती थी। तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि नारायण भट्ट जी, आप जो है ब्रज की ओर जो है चलो, और ब्रज में आकर के उनको बताया गोपाल जी ने नारायण भट्ट जी को कि यहाँ पर ये लीला हुई, यहाँ पर ये लीला हुई। इसी प्रकार से पूरा जो संपूर्ण ब्रज है वो आज अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, और उन्हीं की कृपा से, नारायण भट्ट जी की कृपा से, उनके जो है भक्ति की कृपा से आज हम और आप इस ब्रज में भ्रमण कर रहे हैं। कि ये एक प्रमाण है हमारे साधु संतों का, जिन्होंने तप के बल पर पूरी सृष्टि को जो है एक प्रकार से बदलने का भी सामर्थ्य रखते हैं।
पूरी सृष्टि का नियम भी इधर उधर करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो ये जो तप है, ये जो भक्ति है, ये आज भी हमारे आपके आगे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ब्रज जो पूरा ब्रज जलमग्न हो गया था उसको दोबारा उभार दिया नारायण भट्ट जी द्वारा। तो यही वो समाधि है। इतने उच्च कोटि संत के आप आज दर्शन कर रहे हो, उनकी समाधि के दर्शन कर रहे हो। तो भक्तों, इसी प्रकार की एक और स्थल है यहाँ पर जो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से लीला करी है। तो उसके लिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। आइए जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अभी आपने ब्रजाचार्य जी के जो है यहाँ पर दर्शन किए, उनकी समाधि के दर्शन किए। अब हम साक्षात ठाकुर जी की उस लीला की ओर लेकर चलेंगे आपको जहाँ सखियों के साथ भगवान ने लीला करी। तो अब हम नारायण भट्ट जी की समाधि से स्थल से थोड़ा सा नीचे की ओर आए हैं। तो यहाँ इस स्थल के बगल में ही एक छोटा सा वन और है जहाँ पर त्रिवेणी कूप के नाम से एक कुएं को जाना जाता है। अब हम उस कुएं के दर्शन करेंगे। तो भक्तों, अब हम उस कुएं के, उस कूप के बहुत ही समीप हैं और हमारी इस वीडियो में आपको सामने एक हैंडपंप दिख रहा होगा पीले कलर का। यही वो कुआं है जिसे त्रिवेणी कूप के नाम से जाना जाता है। और अब हम उस कुएं के पास पहुंच चुके हैं। जय जय राधे गोविंद माधव। तो भक्तों, आप पवित्र भक्ति के चैनल के माध्यम से इस पवित्र कूप के दर्शन कर रहे हो। ये हम थोड़ा सा और अंदर की ओर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ कुआं दिखाई दे और कितना गहरा है ये भी आप समझ सको। तो और हम आपको यहाँ की जो लोकेशन है वो भी बता देते हैं कि ऊंचा गांव में जब आप इंटर करोगे, इंटर करने के बाद सीधे हाथ की ओर जो है एक रास्ता जा रहा है। सीधे हाथ की ओर अंदर प्रवेश करते ही कोने पर एक वन दिखाई देता है, जिसके जब आप अंदर आओगे तो अंदर आने के पश्चात यहीं से श्री ललिता सखी जी की चोटी दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ललिता सखी जी की जो है मंदिर की चोटी है और इसके सामने ही ये त्रिवेणी कूप पड़ता है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये जो जल यहाँ पर निकाला जा रहा है, ये कुएं के अंदर से ही व्यवस्था बनाई गई है हैंडपंप की, जिसके द्वारा ये जल बाहर आता है। और यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार है कि हमारे श्याम सुंदर और सभी अष्ट सखियाँ यहाँ खेलते हुए यहाँ विराजमान हुई। तो जब विराजमान होने के बाद जब वो खेलते खेलते थक गईं तो अचानक से किसी हमारी किशोरी जी को, ललिता सखी जी को, अन्य सखियों को प्यास लगी। तो प्यास लगने पर श्याम सुंदर से कहा कि कान्हा, हमें प्यास लगी है, कुछ जल का प्रबंध करो, हमारी प्यास बुझाओ। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि सखियों, यहाँ तो पूरा जंगल है, आप अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा वन है, तो यहाँ पर जल की व्यवस्था नहीं होगी, तो कुछ और उपाय हो तो बताओ। कहने लगी कान्हा, हमें नहीं पता, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो, हमारे साथ खेल रहे हो, तुम्हें जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जब किशोरी जी ने कहा है, सखियों ने कहा है, तो भगवान उनका कहा कैसे टाल सकते हैं। तो भगवान ने स्वयं अपने इन हाथों से यहाँ पर कुआं खोदा। भगवान ने इस जगह एक गड्ढा खोदा और यहाँ पर इसको त्रिवेणी कूप कहा गया। भगवान के हाथ से जब ये कुआं बना, इसका निर्माण हुआ, तो इसमें गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों गंगाओं का जो है मिलन यहाँ पर बताया जाता है इसमें। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके स्नान से जो है शरीर के जो रोग हैं वो है भी दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि पुराने समय में कुछ साधु संतों ने यहाँ ऐसे प्रमाण भी देखे हैं कि यहाँ पर जो है स्वयं तीर्थ के राजा प्रयागराज जी ने भी यहाँ पर स्नान किया था। तो इसलिए तब से इसका नाम, जब तीनों गंगा, जमुना, सरस्वती जी का यहाँ पर आगमन हुआ, तो उसके आधार पर इसको त्रिवेणी कूप का नाम दिया गया सखियों के द्वारा। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप जो दर्शन कर रहे हो, त्रिवेणी कूप के दर्शन कर रहे हो, उसका आप हमारे चैनल के माध्यम से जल देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको चला करके दिखाएं, कितना साफ जल है इसका। आज भी ये भक्ति का प्रमाण है, क्योंकि बहुत कम कुएं ऐसे बचे हैं यहाँ पर जिनमें पानी जो है अभी भी साफ है या वह उनमें पानी चालू स्तर पर है। तो यहाँ अभी इसका पानी बहुत पवित्र और साफ और पीने लायक है। तो ठाकुर जी की कृपा बरसे आपके ऊपर और ठाकुर जी का आशीर्वाद हो, किशोरी जी कृपा करें। तो आप भी एक बार यहाँ ज़रूर पधारें हमारे इस चैनल के माध्यम से। और आपके मन में अगर कोई सवाल है या किसी प्रकार की शंका है तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें और जुड़े रहें पवित्र भक्ति चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मन की शंका को कमेंट में लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे।